नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश के बेटे और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज का जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है जो हमारी जनरेशन में बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा खुलेआम हो रहा है, और इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। इस लिव इन रिलेशनशिप में काफी एडवांटेजेस है, काफी डिसएडवांटेजेस है, बट जो डिसएडवांटेजेस है उसका लेवल कुछ ज्यादा ही अप होता है। और इसका सबसे बड़ा जो रूप होता है वो ये है अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को छोड़कर किसी ऐसे के साथ जाना जिसे हम जानते भी नहीं हैं। हम कहते तो हैं हमें तुम्हें जानना है, इसलिए हम लिव इन रिलेशनशिप पे रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और उसके बाद आगे की सोचेंगे। आगे का तो क्या सोचे, उससे पहले ही बीच मझधार में किस्से ऐसे हो जाते हैं कि क्या कहे। कुछ ऐसा ही हुआ इस एक कपल के बीच में। इस एक कपल ने अपनी जिंदगी को ऐसा मोड़ दे दिया, क्या कहे उसको, वाह वाह करे या उनके लव अफेयर के लिए चर्चा करे या उनकी ये जो गलती है उस पर पर्दा डाले या उनके पर्दे को हटाकर उन्हें बेशर्मी की हद कहे या उन्हें ये कहे कि अपने ऊपर लांछन लगाना एक बात और अपने लिए एक कुआं खोदकर उसी कुएं में छलांग मार के मर जाना एक बात। अजीब लग रहा है इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए, क्योंकि मेरी आंखें भी भर आई, मेरा शरीर कांप गया जब मुझे इस बारे में पता चला। कल ही मुझे इस बारे में पता चला। माफी चाहती हूँ, इस वीडियो को बनाने में देरी कर दी, क्योंकि जब तक पूरी बातें सामने नहीं आती मैं वीडियो नहीं बनाती, ये आप लोगों को पता है। तो जो इन्फॉर्मेशंस मेरे हाथ में लगी हैं वो सिर्फ ये ही नहीं है कि एक श्रद्धा और एक आफताब दोनों मिले एक कॉल सेंटर में, मुंबई के कॉल सेंटर में दोनों मिलते हैं, दोनों को एक दूसरे से सो कॉल्ड प्यार हो जाता है और उस पागलपन में इतने खो जाते हैं कि अपने माँ बाप को कहते हैं कि मुझे इनसे शादी करनी है। माँ बाप के कुछ कुछ रिवर्ट्स होते हैं, माँ बाप कहते हैं नहीं इससे शादी मत करो, ये ठीक नहीं है या इसे टाइम दो। हर बार हम माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं। मैं नहीं कहती कि मैंने नहीं किया, ये मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है एंड मैंने भी ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से आज मेरा टैग में लिखा हुआ है डिवोर्स्ड। यस, सो नाउ आई एम फाइन विथ माई ब्रेन ऑन। बट माँ बाप अक्सर अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें समझाते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं करता। कुछ ऐसा ही हुआ इस कपल के साथ। श्रद्धा और आफताब मुंबई में कॉल सेंटर में मिले, प्यार हुआ, प्यार की बातें करी बहुत महीनों तक, एंड उसके बाद उन लोगों ने डिसीजन लिया लेट्स गेट मैरिड, या मुझे तुमसे शादी करनी है। लड़के ने और लड़की ने दोनों ने ये हामी भरी, घर में सारी बातें करी। घर वालों ने कहा नहीं हो सकता क्योंकि आफताब मुसलमान है और तुम एक हिंदू हो ही सकता है किसी फैमिली को हिंदू मुस्लिम वाला प्रॉब्लम्स हो ही सकता है। कहीं फिल्मिस्तानी बनने का हम लोगों को कहीं हर पेरेंट्स इतने खुले दिमाग के नहीं हो सकते कि हिंदू मुस्लिम भी शादी कर सकते हैं, एंड ज्यादातर ऐसा होता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बट इस डिसीजन के बाद, यानी कि इस मामले के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि ऐसे तो नहीं होगा, हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, हम बेइंतहा प्यार करते हैं, सो लेट्स गो समवेयर एल्स। और ये लोग भाग जाते हैं दिल्ली और दिल्ली जाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर भाग जाती है श्रद्धा, तो पहले कुछ वक्त के लिए तो माँ बाप रूस जाते हैं, यानी कि रूठ जाते हैं और शायद तक ये कहते हैं कि हमें इससे रिलेशन नहीं रखना है, हमें इसका जो होता है होने दो। और उस वक्त बहुत नाजुक स्थिति होती है जिसमें श्रद्धा और आफताब दिल्ली निकल जाते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। 2-4 महीने के बाद ही कुछ 18 मई की ये जो डेट आती है, उस वक्त 18 मई को इन दोनों के बीच एक घमासान झगड़ा होता है। झगड़े का लेवल इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि दोनों के बीच में क्या कहे मारपीट टाइप्स हो जाती है। यहाँ पे श्रद्धा, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसका हाथ नहीं उठाया, ये
उसका भी हाथ उठा है, ऑफ कोर्स हाथापाई हुई है। लेकिन जब श्रद्धा ये कहना चाहती थी कि मुझसे शादी कर लो, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप का एक्चुअली मेन एजेंडा यही था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे हमेशा के लिए, और ऑफ कोर्स हमेशा इन द सेंस कि एक रिश्ते में जुड़ना चाहते थे। लेकिन यहां पर आफताब की कुछ मंशा चेंज हो गई। आफताब ने ये कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने में तुमको क्या प्रॉब्लम है, जिसका ऑफ कोर्स एक औरत पे, एक लड़की पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और श्रद्धा ने झगड़ा करना शुरू किया कि नहीं, मुझे शादी करनी है। और ये झगड़ा 18 मई को इतना बड़ा रूप ले लेता है कि दोनों में हाथापाई होती है एंड चिल्ला चिल्ली, श्रद्धा बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, जिसका ये हशर होता है कि आफताब ने उसका मुंह बंद कर दिया, और मुंह इस तरह से बंद करा कि वो मर गई। और इस चक्कर में जब आफताब को ये रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही जोर से उसका मुंह दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी सांस बंद हो गई एंड वो मर गई, उसने अपनी जान खो दी, उसने अपनी लाइफ खत्म कर दी। उस इंसान को ये रियलाइजेशन के बाद दुख नहीं होता है, वो इतना शातिर हो चुका होता है और ऐसा प्राणी है वो, उसने डिसाइड किया कि वो खुद को बचाएगा। उसने पुलिस को कॉल करके ये इत्तला नहीं किया कि हम दोनों के बीच में झगड़े हुए और उस बीच में ऐसा हादसा हो गया, लेकिन उसने ये करा कि उसने उसकी शव को छुपा दिया, उसकी बॉडी को, श्रद्धा की बॉडी को छुपा दिया। सिर्फ यहीं तक बात अटक नहीं गई, वो मार्केट जाता है और बहुत ही महंगा एक फ्रिज लेकर आता है। फिल्मों में हम लोग ने देखा है बड़ा सा फ्रिज, जो स्पेशली मर्डर करने के बाद एक बॉडी को रखने में आजकल बहुत काम आता है। काफी क्राइम पेट्रोल इंसिडेंट्स में ये बताया गया है, दिखाया गया है। वैसा ही इस बंदे ने एक मार्केट में जाके बहुत ही महंगा फ्रिज खरीदा, और कहने में भी मुझे अजीब लग रहा है। और फ्रिज में श्रद्धा के बॉडी के 35 टुकड़े किए हैं। 35 टुकड़े करके उसने अलग अलग पैलिथिन में, जो वो ऑफ कोर्स बाजार से ही लाया था, छोटी छोटी पोटलियां करके उसने उस फ्रिज में डाल दिया। एंड यही नहीं, उसने उसके ऊपर इतना एयर फ्रेशनर मारा ताकि गंध ना निकले। यहीं तक बात सीमित नहीं है। जो शायद आप लोगों को नहीं पता है वो ये बात है, इसके बावजूद कि उसने एक मर्डर करा है, उसे डर लगना चाहिए। इस बंदे ने अपनी कुछ गर्लफ्रेंड्स को, अब ऐसे कैरेक्टरलेस लड़के के पास तो बहुत सारी लड़कियां होती है जो उनके जैसी ही होती है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट देयर वाज एन ऐप, सम बबल और सम ऐप, एंड जिसकी वजह से उसने दोस्ती करी थी जिन लड़कियों के साथ, उसके टाइप की लड़कियों के साथ। कुछ लड़कियों को कहा गया है कि 1-2 लड़कियों को उसने उस घर के अंदर बुलाया जिस घर में उसने श्रद्धा का शव का टुकड़े करके फ्रिज में डाला हुआ है, और उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। और उस फ्रिज के अंदर दूध की थैलियां रखी थी, उस फ्रिज के अंदर पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स एंड जो चीजें रखनी होती है। एंड वो बंदा इतना मतलब मैं कहूंगी कि जानवर से भी बदतर है, हैवान है वो। उस फ्रिज के अंदर से वो चीजें निकाल के पी रहा है, चाय बना रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, अपनी उन लड़कियों फ्रेंड्स को दे रहा है, एंड ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ। एंड वो एयर फ्रेशनर मार देता है ताकि किसी को स्मेल ना आए। एंड इसके साथ साथ यही एंड नहीं है, उसके साथ साथ 18 दिन तक
इस बंदे ने भोर रात को निकल के 2-3 बजे के बाद निकल के दिल्ली के मेहरौली जंगल में, जहां उसके जंगल में ऐसा एक स्पॉट ढूंढा जहां पर वो एक एक पोटली 18 दिन तक जाता था और फेंकता था। और फेंकने का तरीका भी उसका ये था कि वो पोटली खोलता था और उन सारे पीसेस को फेंकता था। मतलब इतना डेडली वो आदमी है, वो आफ्ताब। एंड उसके बाद उसे फेंकता था ताकि जंगली जानवर खा ले, और वो खा लेंगे तो ऑब्वियसली कोई नामो निशान नहीं रहेगा एंड वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब माँ बाप को ये दिखता है कि ये लड़की जो फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया पे इतना पोस्ट करने वाली लड़की अचानक बहुत दिनों से पोस्ट नहीं कर रही है, काफी फ्रेंड्स लोग को भी थोड़ा सा अटपटा लगता है। दे ट्राई टू कांटेक्ट हर बट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। माँ बाप को चिंता हुई कुछ गड़बड़ है और उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की। उसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन की वजह से दिल्ली पुलिस ने पहले तो महाराष्ट्र पुलिस के पास गए। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि अब ये दिल्ली में है तो दिल्ली में ही रपट लिखानी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू दिल्ली पुलिस, हैट्स ऑफ टू यू ऑल। एंड इन दिल्ली पुलिस वालों ने इतना जल्दी मैं कहूंगी 1-2 महीने लगे होंगे शायद तक, बट ट्रैक करना शुरू किया इसके मोबाइल को ट्रैक करना शुरू किया, इसके डेली प्लेसेस, डेली रूटीन को देखना शुरू किया एंड फाइनली पता चला कि वो कहाँ है और इसको डिटेन किया, यानी कि इसको पकड़ा। एंड अब वो दिल्ली पुलिस के हाथों लग चुका है, जहां पर उसने काफी खुलासे करे हैं और काफी खुलासे करने बाकी हैं। और वो इतना बड़ा साइको होगा ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। काफी चीजें अभी वो बता रहा है और उसने खुद अपने मुंह से ये बयान दिया है कि उसने अपनी इस गर्लफ्रेंड श्रद्धा को मार दिया और उसके टुकड़े करे और मेहरौली जंगल में ऐसे स्पॉट्स पे डाल दिया गया है, जहां पर पुलिस गई और उन्हें काफी चीजें मिली, काफी टुकड़े मिले भी होंगे ऑफ कोर्स, एंड काफी स्पॉट्स में और चेकिंग हो रही है। इस बंदे को पकड़ लिया गया है। मैं एक चीज कहूंगी, जस्टिस तो मिला उस लड़की को, लेकिन क्या वो बच नहीं सकती थी? आज वो जिंदा होती अगर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होता। प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि किसी नए रिश्ते को अपनाने के लिए अपने पुराने रिश्तों को त्याग दो। अपने माँ बाप की बातों को सुनो, समझो। मैंने भी वो गलती करी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नई जनरेशन से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये एक लेसन है। इस लेसन को अपनी जिंदगी में रखे, इसको समझिए। क्या हो सकता है आपके साथ? बहुत डेडली चीज है, बहुत ज्यादा डेडली चीज है। और मैं क्या कहूं, अब वो आदमी पकड़ा गया है और ऐसे किस्से ना हो, इस वजह से अपना दिमाग खोले। और दैट्स इट। और कुछ समझ नहीं आ रहा है बोलने का। माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी आप सोच सकते हो? आई डोंट थिंक सो। वो वही समझ सकता है जिसके साथ हुआ है। कोई भी ऐसी अपडेट या कुछ भी ऐसी न्यूज आएंगी मैं आप तक जरूर सामने रखूंगी। तब तक के लिए साथ दीजिए एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस होल सिनारियो। भगवान श्रद्धा की आत्मा को शांति दे। जय हिंद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। थैंक यू। लव यू ऑल।